अगर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो रेमेडीज़ मैं आज बताने वाली हूँ आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये सारी की सारी रेमेडीज़ जो हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हाय एवरीवन, मैं अपूर्वा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के बारे में। जो भी लोग ऐसे हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम पास आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इसे सिंसियर होके, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ करते हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अपनी खुद की लाइफ में काफी बार अपने एग्जैक्ट मार्क्स को मैनिफेस्ट किया था। एंड लेट मी टेल यू, चीजें काम करती हैं, मैनिफेस्टेशन इज रियल। बट मैंने एक और चीज अंडरस्टैंड करी है, जब आप एनर्जी वर्क के साथ अपना जो भी जितना भी आपसे हो पाए, बन पाए, अपना हार्ड वर्क अपनी तरफ से आपने बेस्ट करना है। ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग। हालांकि कई बार ऐसी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज भी आई हैं जिसमें पर्सन ने कोई पढ़ाई नहीं करी है एंड टीचर ने गलती से स्पेसिफिक जो नंबर वो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो दे दिया बाय चांस। तो उस तरीके से भी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। बट मैं हमेशा एक चीज रेकमेंड करती हूँ जो कि मैंने पर्सनली खुद भी फॉलो किया है। मैं हमेशा अपना बेस्ट देती थी। इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ या फिर मैं बस सीधा मैनिफेस्टेशन एनर्जी वर्क में ही लगी हुई हूँ, ऐसा नहीं होता था। ऑब्वियसली जितना मेरे एंड से फिजिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल वे में मैं जितना कर पाती थी, मैं अपना बेस्ट करती थी। एंड साथ में एनर्जी वर्क यूनिवर्स पे छोड़ देना उस चीज को मेरा गोल है। बट मैं उस चीज पे इतना ऑब्सेस्ड नहीं होती थी कि हाँ मुझे इतने नंबर चाहिए, ऐसा ही है। मैं एक बार एक इंटेंट देती थी एंड दैट इज इट। उसके बाद अपने कर्म पे लग जाना, अपना काम करना, पढ़ाई करना, जो भी मतलब चीजें हैं, अपना एक्शन लेना है। तो मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ और मैं यही चीज को आगे भी फॉरवर्ड करती हूँ कि आप अपना बेस्ट करो। एंड मैं इस चीज को ही आगे फॉरवर्ड करती हूँ कि आप अपना बेस्ट दो एंड एनर्जी वर्क आपने साथ में करना है। बात कर लेते हैं फर्स्ट टिप की। जब भी आप रात को सोने जाते हैं, आपने विजुलाइज करना है उस स्पेसिफिक नंबर को, स्पेसिफिक स्कोर को। आप क्या स्कोर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू हैव टू विजुलाइज योर रिजल्ट, ठीक है, अपने माइंड में। मैंने ये हालांकि टिप बहुत बार बताई है मेरी पुरानी वीडियोस में एंड आई थिंक मैं चाहती थी फिर से इसके बारे में बात करनी। सो हियर इट इज। अब आपने अपने माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट करना है। जब सपोज करो वो स्पेसिफिक एग्जाम है, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जब उसका वो रिजल्ट आएगा, आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स जो भी आपके वेल विशर्स हैं वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, एंड आप कितनी एक्साइटमेंट में होंगे जब आपके वो स्पेसिफिक मार्क्स आएंगे। आपने इस तरीके से एक सिचुएशन अपने माइंड में, एक स्टोरी क्रिएट करनी है। अगर आप विजुलाइजेशन में बहुत बुरे हो, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप बैठो शांति से, पेपर एंड पेन लेके एंड लिखो चीज़ों को कि इस तरीके से मैं सुबह उठा, मेरे को मेरे फ्रेंड की तरफ से कॉल आया कि रिजल्ट आउट हो चुका है, जो रोल नंबर है, जो भी है, मैंने इनपुट किया कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या वट एवर यूज ऑन योर फोन, वट एवर यूज, ओके। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे सामने मेरा रिजल्ट था। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि आप जब भी स्क्रिप्टिंग करेंगे, आप इस कहानी को लिखेंगे, आप इसको ड्रामेटिक बनाने की कोशिश करो। जब आप ड्रामेटिक बनाते हो, आप उसमें इमोशंस ऐड करते हो एंड जब आप इमोशंस किसी भी टेक्निक में ऐड करते हो, वहां से गेम चेंज होना स्टार्ट होता है। सो मेक इट सुपर ड्रामेटिक। जैसे मैंने देखा, आई वाज शॉक्ड, ये मेरा नाम था, ये मेरा रोल नंबर था, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे, यहाँ स्पेसिफिक मेरा स्कोर था, ठीक है, ये मेरा स्कोर था। एंड जब आप इस स्कोर को लिखोगे, इस स्कोर को आपने सर्कल कर देना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ आना चाहिए कि ये स्पेसिफिक नंबर है जो आपको मिला है या ये स्पेसिफिक स्कोर है आपका। आपने उस चीज़ को इस तरीके से क्रिएट करना है। अब आपने सपोज एक बार ये स्क्रिप्टिंग कर ली है। अब आप जो स्क्रिप्ट है जो आपने लिखी है, आप जितना हो सके दिन में, आने वाले दिनों में ऑब्वियसली, इसको एक बार रीड करो एंड आइज क्लोज करके उस चीज़ को विजुलाइज करो। लिखने से हमारे माइंड को एक ब्लूप्रिंट मिलता है, बेसिकली सोचना क्या है। काफ़ी लोग बहुत होते हैं विजुलाइजेशन में, उस केस में ये जो टेक्निक है उनको हेल्प कर सकती है। बेसिकली अपने रिजल्ट को विजुलाइज करना। जब वो रिजल्ट आ गया है, आपके पेरेंट्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, एंड दिस अ टेक्निक कॉल्ड कांग्रेचुलेशंस टेक्निक, जिसमें आपने सुनना होता है कांग्रेचुलेशंस, आपका ये काम हो गया है, आपके फ्रेंड्स आपको कॉल कर रहे हैं एंड यू नो आप सुन रहे हो, आप फोन पे हो, कांग्रेचुलेशंस, आपकी चीज हो गई है। इन दिस केस आपने इस तरीके से अपने आप को विजुलाइज करना है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली या जो भी XYZ लोग हैं वो आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये लेजिट एक प्रॉपर एक टेक्निक है।
ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। ये चीज़ आपने डेली करनी है, जितना हो सके स्क्रिप्ट को रीड करो। जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, जितने भी आप मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको रीड करो। एक दिन अटपटा लगेगा, 2 दिन अजीब लगेगा, बट धीरे 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 आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग या उस चीज़ स्पेसिफिक मार्क्स के अकॉर्डिंग ट्रेन हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टेक्निक के बारे में। मैं इसको बहुत सपोर्ट करती हूँ एंड इसको हम बोलते हैं सब्लिमिनल्स। लेट मी टेल यू, मैंने खुद पर्सनली भी सब्लिमिनल्स सुने थे अपनी जर्नी में। एंड जितना मुझे याद है, एक मेरा बहुत पुराना चैनल था जिसमें मैंने इसके बारे में बात करी थी। उस टाइम पे ये सब चीज़ें ऑनलाइन थी ही नहीं। एंड अभी तो एक तरीके से क्रेज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सभी चीज़ों का। व्हेन आई पोस्टेड दैट वीडियो, शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता भी होगा। एंड आधे से ज़्यादा लोग तो उस चीज़ को मजाक ही समझते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बट जब लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे, उस चीज़ के बारे में बात करने लगे और ज़्यादा, उसके बाद लोगों को ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये चीज़ होती है। सो ये बहुत ही पुरानी बात है। लाइक आई थिंक 7-8 ईयर्स हो चुके हैं, शायद ज़्यादा ही, उस चीज़ से ज़्यादा ही हो चुके होंगे मुझे जितना मुझे पता है। मैंने इसके बारे में बात करी थी अबाउट सब्लिमिनल, एंड वो चैनल काफ़ी पुराना था मेरा उस टाइम पे। आई वॉज सो पैशनेट अबाउट माई एग्जाम्स कि एग्जाम में मार्क्स मैनिफेस्ट करने हैं, ये करना है, वो करना है, करियर में ये सब चीज़ें करनी है। सो उस टाइम पे आई हैव डन सो मैनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स एंड रिचुअल्स। एंड लेट मी टेल यू, सब्लिमिनल्स जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। सब्लिमिनल बेसिकली एक म्यूजिक होता है जिसके पीछे हिडन एफर्मेशंस होती हैं जो आप कॉन्शियसली नहीं समझ पाते हो, आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती हैं। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी बात है, कोई भी चीज़ अगर आपके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर ली तो वो चीज़ रियलिटी में होके रहेगी। ठीक है, तो मैंने एक सब्लिमिनल शेयर किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प भी हुई है उस सब्लिमिनल से। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप उस सब्लिमिनल को सुनना स्टार्ट करो। वो बहुत ही पावरफुल सब्लिमिनल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली इसका जो टाइटल है दैट इज टॉपर सब्लिमिनल। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कूल है, एनीथिंग, ये हर एक चीज में काम करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड, वैदिक रेमेडी। लेट मी टेल यू, अगर आप इसे कर लेते हो आप हर चीज में सक्सेस मैनिफेस्ट करो। इट्स नॉट जस्ट कि एग्जाम ही क्लियर होगा, अगर आप कोई जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब में प्रमोशन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस केस में भी आप इस मंत्र की हेल्प ले सकते हो। द मंत्रा इज अंबिका मंत्रा। मैंने इसकी चैंटिंग शेयर की हुई है, इसके बारे में मैंने बहुत बात की हुई है। एंड ये एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है, स्पेशली किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में। मैंने एक चीज बोली है, रेमेडीज हर एक चीज करनी है, बट साथ में अपना एक्शन भी लेना है। जितना आपके एंड से हो सकता है आपने वो चीज करनी है, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ। तो आपने डेली बेसिस पे, इफ पॉसिबल आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, अगर नहीं पॉसिबल आप इसे इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग को नहा के आराम से कर सकते हैं। द मंत्रा इज अंबिका मंत्रा। एंड इस मंत्र की आपने डेली 108 बार चैंटिंग करनी है। इफ पॉसिबल अगर आप चाहें तो 2 माला कर सकते हैं। बेसिकली जितना आप मंत्र का जाप करते हैं उसकी एनर्जी आपके ऑरा में क्रिएट होने लगती है, वो उतनी जल्दी आपके लिए असर करता है। सो मैं रेकमेंड करूंगी कम से कम, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, ऑब्वियसली पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारा प्रेशर होता है, इफ पॉसिबल आप सिर्फ 108 बार इस मंत्र की चैंटिंग करें, आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको नर्वसनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, चीजें आप भूल जाते हो, आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब नहीं कर पाते, प्रॉब्लम होती है इस चीजों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। अब एक लास्ट एंड एक सिंपल सी टिप ये है, जितना हो सके जो भी स्कोर है आपका, स्पेसिफिक नंबर, जो भी आप मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस नंबर को आपने अपने सबकॉन्शियस में फिट करना है। उस स्पेसिफिक नंबर को आपने अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है। जितना हो सके आपने एक काइंड ऑफ रोबोटिक एफर्मेशन की तरह ले लीजिए, मेरे स्पेसिफिक एग्जाम में इतने मार्क्स आ गए हैं, जितना हो सके आपने उस अफर्मेशन को दोहराते रहिए। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज रोबोटिक एफर्मेशन। जितना हो सके रोबोट की तरह उसको बस बोलते रहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक टाइम बाद उस चीज को सच मान लेगा। जहां आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को, उस बात को सच माना, वो चीज रियल हो जाती है। ठीक है, सो आपने कुछ इन सभी बातों का ध्यान रखना है। सो अगर आप एग्जाम्स में सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देन ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बस ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ आपने चीजें करनी है एंड चीजें जरूर होंगी। साथ में इफ यू वांट, आप सरस्वती कॉइन है जो हमने क्रिएट किया है खुद से, आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, जो हम खुद एनर्जाइज करके सेंड करते हैं। एंड इस कॉइन को आपने होल्ड करके अपने मन में जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपकी इच्छा है, ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो फाइनल रिजल्ट, उस फाइनल आउटकम को आपने
सोचना है इस कॉइन को होल्ड करके, लाइक 1 या 2 मिनट आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस कॉइन को अपने पिलो के नीचे रख के सोना है। ये बहुत ही पावरफुल कॉइन है, इसमें माँ सरस्वती का यंत्र है एंड पीछे अंबिका मंत्र है, जो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। सो आपने इस कॉइन को होल्ड करके अपनी इच्छा को डेली सोचना है एंड ये जो कॉइन होता है इसे हम एनर्जाइज करके सेंड करते हैं एंड यही एक रीजन है कि हम डिलीवरी के लिए टाइम मांगते हैं, सो हम उस चीज को एनर्जाइज कर सकें। एंड अगर आपका स्पेसिफिक कोई गोल है तो जब आप इसका ऑर्डर प्लेस करते हैं आपने उसके नोट्स में ऐड कर देना है कि मुझे स्पेसिफिक इस चीज के लिए इस कॉइन को और एनर्जाइज करवाना है। सो ये कॉइन बहुत ही मैजिकल है, स्पेशली यंत्रा एंड अंबिका मंत्रा बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इफ यू वांट आप ये भी ले सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके माइंड में कभी सवाल आया कि क्या हम मार्क्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक मार्क्स को, स्पेसिफिक रिजल्ट को, किसी एग्जाम में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आंसर है यस। सो आई होप आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और आपके जैसे भी फीडबैक होते हैं आप उन्हें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। सो अब आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।